नाम का एक महामूर्ख रहता था। उसका पिता वस्तुएं नाव में रखकर बाजार में बेचता था। पिता के मरने पर सारा कामकाज राज के सिर पर आ पड़ा। एक बार उसकी वृद्ध माता ने कहा, हे पुत्र, तेरे पिता की वस्तुएं हैं, इन्हें नाव पर रखकर वस्तुएं बेचकर गृहस्थ का पालन करो। राज न चाहते हुए भी नाव के पास पहुंचा। नाव बांधने की रस्सी खोले बिना ही वह नाव चलाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि नाव तो वहीं के वहीं है। उसने बहुत ज्यादा ताकत लगाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राज ने विचार किया, मैं रात भर चला किंतु गांव के दृश्य नहीं बदले। मैं समझता हूँ कि गांव नाव के पीछे मेरे साथ चल रहा है। शीघ्र ही वह घर आया। माता ने पूछा, क्या तू अभी भी नहीं गया? राज ने कहा, मैं रात भर चला, हम 5 कोस मार्ग पार कर आगे निकल गए हैं। यह गांव प्रेम से मेरे पीछे चल रहा है। माता ने वहां जाकर देखा कि रस्सी पहले की तरह नाव में बंधी है। उसने पुत्र की मूर्खता जान ली और मन ही मन सोचा, यह मूर्ख व्यापार न कर सकेगा। इसको अन्य व्यापारियों के साथ विदेश भेजती हूँ, शायद कुछ नया सीख जाए। माँ की बात मानते हुए राज और 3 लोगों के साथ विदेश चल पड़ा। जब वे दूर आ गए तब राज ने कहा, ठहरो भाइयों, ठहरो। राज ने उनकी गिनती की, सबको गिनकर भी उसने अपने आप को नहीं गिना। वह मार्ग में बैठ गया और बोला, गांव से हम 4 आदमी चले थे, लेकिन अब सिर्फ 3 लोग शेष रह गए हैं। मैं आगे नहीं जाऊंगा, लगता है भूत ने एक को निगल लिया है। दूसरा आदमी बोला, भाई हम लोग 4 ही हैं, पहले खुद को तो गिन लो। राज बोला, तुम लोग पागल हो क्या? हम में से एक खो गए हैं, शायद भूत उसे निगल लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। तीसरा आदमी बोला, ये भूत कुछ नहीं होती, तुम बेवाजा मत डरा करो। चारों के बीच में बहुत बहसबाजी हुई, लेकिन राज फिर भी हार नहीं मान रहे थे। वो खुद मूर्ख होकर दूसरों को मूर्ख बुला रहा था, इसलिए सब लोग उससे बहुत ज्यादा नाराज हुए और आखिरकार राज ने जाने का ही फैसला लिया। उन 3 आदमियों के आग्रह को उसने अस्वीकार कर दिया। शीघ्र ही माता के पास जाकर उसने कहा, माँ, मार्ग में भूत रहते हैं, उसने हम में से एक को खा लिया है। मैं अब गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, पुत्र, तू जहाँ कहीं भी जाएगा वहीं कष्ट पाएगा। तेरे दिमाग में मूर्खता